नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.4। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं शॉर्ट में। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है माइनर एंड को फैक्टर। तो माइनर और को फैक्टर क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम माइनर देखते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज। यानी यहाँ पे आपको मैं बता दूं कॉन्सेप्ट में, जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 ले लें, यहाँ पे B1 B2 B3 और C1 C2 और C3 ये है हमारे पास। अगर हम इस एलिमेंट का माइनर ज्ञात करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम के एलिमेंट्स जो होते हैं डिलीट कर दिए जाएंगे और जो बचेगा आपका रिमेनिंग वही आपका माइनर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास B2 B3 C2 C3 ये हमारा माइनर होगा। किसका? A1 का, A1 एलिमेंट का माइनर। सिमिलरली हम A2 का फाइंड करेंगे। तो A2 का फाइंड करेंगे तो ये A2 किसमें है? फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट डिलीट कर देंगे और सेकंड कॉलम के एलिमेंट डिलीट कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट जो हमारे होंगे वो होंगे माइनर बनाएंगे। तो ये हमारा होता है माइनर। तो आइए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, n की वैल्यू मोर देन हो 2 या 2 के इक्वल हो तो इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। यानी देखें कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो जिसका ऑर्डर 2 हो या 2 से अधिक हो तो जो माइनर होगा उसका ऑर्डर जो होगा वो इससे एक कम। सिमिलरली आप यहाँ पे हम एक क्वेश्चन समझे, ए बी और सी डी, ये हमारे पास कितने का है? 2x2 का है, 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें कि अगर इसका हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये कितना मिला आपका? ये इसका जो होगा ये रो और ये कॉलम के एलिमेंट डिलीट होंगे, बचेगा कितना? डी। तो ये डी हमारा माइनर होगा। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? इसे लिखे तो 1x1। यानी देखिए कि जितना यहाँ पे आप देखें कि ये 3x3 का है तो माइनर कितने का आया? 2x2 का। यानी इसका ऑर्डर, माइनर का ऑर्डर जो होता है डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम होगा, ये कहना चाहते हैं। अब आइए आप को फैक्टर्स देख लेते हैं। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई ए आई जे इज डिफाइंड बाई, इतनी डिफाइंड होती है ए आई जे इक्वल टू -1 पर आई प्लस जे इंटू माइनर। यानी को फैक्टर जो होता है वो डिफाइंड को फैक्टर इक्वल टू -1 पर आई प्लस जे, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखें कि हमको देखना है को फैक्टर, तो को फैक्टर जो होगा हमारा इतना होगा माइनस रो प्लस कॉलम इंटू माइनर, रो प्लस कॉलम इंटू माइनर। ये को फैक्टर के डिफिनेशन के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते। यही बात यहाँ पे कह गई कि ए आई जे इक्वल टू -1 पर आई प्लस जे इंटू एम आई जे का मतलब होता है माइनर, ये माइनर है। ये हमारा इसका रूल था। अब इसका हम सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन में आते हैं। पहले देखें कि अब कुछ और कॉन्सेप्ट भी हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है और ये 1 उसका कोफैक्टर है, ये 1 2 इसका सेकंड एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर कितना है? ये 1 2 और ये 1 3 और ये इसका कोफैक्टर है। यानी कहने का मतलब ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3।
यहाँ पे हम A21, A22 और A23, A31, A32 और A33 ये हमारे हुए। अब आप देखें कि इतना हमको, अब इसका एलिमेंट ये A11 है और इसके कोफैक्टर A12 और इसका कोफैक्टर A13 और इसका कोफैक्टर अगर मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड हो जाती है, यानी डिटर्मिनेंट जो होगा उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग फैक्टर, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, sum of product of elements of any row or column with their corresponding factor cofactor, यहाँ पे cofactor ले लिया, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, और वो वैल्यू देगा डिटर्मिनेंट की, यानी A11 एलिमेंट है और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 है। फिर A12 हमारा एलिमेंट्स है, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12 है। A13 एलिमेंट है और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 है। अब इनका सम किसके इक्वल आ गया, इनका जो सम है वो आएगा किसके इक्वल, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगी, तो जो डिटर्मिनेंट है हमारा उसके इक्वल मिलेगा। अब यही बात अगर अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट न हो, इफ द एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम विथ देयर सम इज जीरो, तब उनकी वैल्यू आएगी जीरो। ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट होगा। और जब हम लोग ए इनवर्स, जब एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे या ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा उस जगह पर। तो अभी फिलहाल ये देखें कि हमारे पास इतना हुआ। अब A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो सॉरी डिटर्मिनेंट्स है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब जो भी एलिमेंट है हमारे पास, तो आइए यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक चीज को कि ये तो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, और यहाँ पे एक इस बात को जो हमारा कॉन्सेप्ट टू था उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। A11, A21, A12, A22, A13, A23, तो देखिए एलिमेंट है हमारा ये, और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है ये 2 1 का, मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो यह अलग हो गया। ये 1 2 है यहाँ पे और इसका करस्पॉन्डिंग रहता है तो 1 2 यहाँ पे आता है, तो करस्पॉन्डिंग नहीं है 2 2 है। यहाँ पे 1 3 है और इसका करस्पॉन्डिंग 2 3 का इसका है, यानी जब इसको हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये कंसेप्ट है हमारा। ये अब यहाँ पे लिख कर दिखला देते हैं, सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कि इसको हमको करना क्या है, कैसे यहाँ पे अभी हमने आपको कोफैक्टर का रूल बताया, माइनस रो प्लस कॉलम इनटू माइनस कोफैक्टर इक्वल टू इतना होता है रो प्लस कॉलम इनटू माइनस। तो अब यहाँ पे 1 1 तो हमारा एलिमेंट है, लेकिन ये 2 1 1 1 का हमको लेना है, तो देखिए -1 पर 1 + 1, तो ये 1 और 1 हमने ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको ये मिला। अब यहाँ से हटाते हैं, देखिए कि किसका है 1 2, तो 1 1 लिए, तो ये 1 2 1 3 और फिर कितना हुआ ये 3 2 और ये 3 3, यानी 1 1 है। अब हम किसका निकाल रहे हैं, A21 का निकाल रहे हैं, 2 1 है यहाँ पे, तो 2 1 का, तो इतना हो गया आपका। अब इसी तरह से सिमिलरली हम 2 2 का निकाल लेंगे और फिर निकाल लेंगे यहाँ पे जो हमारा 2 3 है, तो 2 3 का हमारा इतना हो। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, ये 1 2 जो ऐड कर दिए, यहाँ पे 1 3 है तो 1 3, तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, देखिए कि ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस आएगा, ये हमारा प्लस आएगा। फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A11 A11, A12 A12, A13 A13, A31 A32 A33, यानी ये
और R1 ये R2, R1 इक्वल टू कितना हो गया R2 बाय द प्रॉपर्टी, अगर दो रो या दो कॉलम आकर इक्वल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। तो ये हमको कितना मिल गया 0, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0। यानी देखें कि अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, अगर दूसरे हैं हमारे तो वो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। अब सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, इतना आपका कह रहा है क्या, इसका हमको निकालना है माइनर। तो माइनर आप निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने हमको। तो देखें कि M11 यानी पहला, इसका हमको माइनर निकालना। तो 1 1 निकालें तो आपको ये डिलीट कर दिया और ये, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया तो हमको कितना मिला 3। तो ये हमारा 3 हो गया। 1 2 लेंगे तो 1 2 के लिए ये हुआ, तो ये वाले रो तो हमारा यही रहेगा, कॉलम हम 2 को डिलीट कर देंगे तो हमको 0। सिमिलरली हम 2 1 इसके लिए निकालेंगे तो ये -4, और जब इसके लिए निकालेंगे तो ये 2, तो हमको ये मिल गया। तो माइनर फाइंड करना था। अब इसका हमको को फैक्टर फाइंड करना है। तो को फैक्टर A11 तो आपको बोले कि पहले कि -R पर रो प्लस कॉलम, यानी इसको ले रहा है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 + 1, तो वही चीज यहाँ पे 1 + 1 रो प्लस कॉलम किया, और इनटू माइनर, माइनर कितना है 3, 3 को हम मल्टीप्लाई कर दिए। हमको इसी तरह से हम सिमिलरली 1 2 निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा इतना। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेंगे जो हमारा टॉपिक है 2 1, तो ये हमको मिल जाएगा -4। इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा इतना। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो ACBD सिंपल है एकदम, इसका माइनर डी, इसका माइनर बी, इसका आपका सी, इस तरह से आप निकाल लीजिए। तो हमको मिला ये इतना। अब हम निकाल लें M1D, M12B, M21C, M22 ये। अब को फैक्टर निकालना है तो यहाँ पे क्या है A11। तो आप देखिए A11 का मतलब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो प्लस आएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम बार बार -1 पर रो प्लस कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनको ऐड करिए, अगर ये इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, बस इतना लिखते चलिए। तो यहाँ पे तो 1 1 है तो प्लस आ रहा है, और इसका करस्पॉन्डिंग माइनर डी, तो ये डी हो गया। सिमिलरली हम 1 2 का लेंगे तो ये 1 2 आप निकालेंगे। तो देखिए 1 और 2 ऐड करेंगे तो ऑड होगा, ये हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव हो गया इसका डी, तो ये हो गया। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो A11 -1 पर इतना हो गया। सिमिलरली हम 1 2 फाइंड किए तो इतना हमको मिले -B। 2 1 फाइंड करेंगे तो 2 + 1 M21 C -C। 2 2 फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा। इस तरह से हम माइनर और को फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये 3x3 का है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन है इजी। तो अब देखिए पहले का हम लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं तो M11, तो 1 1 का 1 0, देखिए ये आप ले रहे हैं तो ये वाला डिलीट हुआ, ये वाला तो 1 0 0 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस इतना, देन हमको मिल गया 1। सिमिलरली हम 1 2 निकालते हैं तो 1 2 का इस तरह से हमको इतना मिल जाएगा। 1 3 निकाल लेंगे तो 1 3, ये तो क्वेश्चन ही है। 1 3 निकालेंगे तो 1 3 का ये आपका 1 3, तो देखिए कि ये डिलीट हुआ और ये वाला, यानी रो 1 और कॉलम थर्ड के हमको एलिमेंट नहीं देते हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा 0 0 1 0, तो 0 दे देगा आपका। अब हमको निकालना है 2 1 से, तो 2 1 का निकालेंगे तो ये भी 0। 2 2 निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा 1। 2 3 हम फाइंड कर लें तो हमको मिलेगा 0।
अब 3 1 फाइंड करते हैं तो 3 1 का हमको मिलेगा 0। 3 3 का फाइंड कर लेते हैं तो 3 3 का हमको लेना है। तो यहाँ से 3 3 3 2 और 3 3 तो 1 0। तो 3 2 एक बार आप देखें 3 और 2, 3 रो और 2, तो इसका हम एलिमेंट, यानी ये हमारा 2 और ये 3 डिलीट हो गए, तो ये डिलीट हुआ और ये, तो आपके पास 1 0 और 0 0 ये बचा, तो 1 0 0 0। अब इसको इसमें फिर माइनस में 0 दिया, 3 3 हम फाइंड कर लेंगे तो हमको मिलेगा 1। तो ये हमारे मिल गए। अब आपको सिमिलरली निकालने को फैक्टर, तो को फैक्टर को वही फार्मूला, कितना ए 1, यहाँ पे आई और जे ले लीजिए, -1 आई प्लस जे, और इंटू यहाँ पे माइनर कर देना है हमको, माइनर ले लेंगे। तो देन हमको ये 1 1 मिला, इतना इंटू माइनर, ये हम फाइंड कर लिए। और 1 2 लिए तो ये निगेटिव होना, बस आप प्लस माइनस का ध्यान रखिए, इसका आड इवन वाला, और इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस प्लस माइनस करते हुए आप लगाते चले जाइए। तो ये आपका इतना हो गया। फिर हम 2 1 वाला शुरू करेंगे, तो 2 1 वाला हम ले लेते हैं। तो 2 1 का हमको मिलेगा इतना। 2 2 का हम फाइंड कर लेते हैं, तो 2 2 का ये हमको 1 × 1 = 1। 2 3 का हम करते हैं तो -1 पर 2 + 3 m2 3 -1 0, ये हो गया। अब 3 1 का स्टार्ट करते हैं तो 3 + 1 m3 1, तो 1 और 0 तो 0। 3 2 का हम कर लेंगे -1 पर 3 + 2 m3 2, -1 0 0। 3 3 का हम निकाल लेते हैं तो ये हमको मिलेगा 1। ये हमारा था क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड था। सिमिलरली जो हमारे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट था उसी तरह से इसका भी पार्ट निकलेगा आपका। तो इसका आप लेंगे तो हमारे पास पहला तो यही बचेगा, इसी को हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो पहले m1 1 फाइंड कर लेंगे, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे 9 हो गए एलिमेंट, तो इतना हो गया 11 हो गया। 1 2 फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा 6। 1 3 ले लेते हैं तो 1 3 हमको मिलेगा, यहाँ से 1 3 ले लेते हैं तो 3 5 0 1, तो 3 m2 1 0 4 1 2, तो अब ये 0 हो गया, -4 तो -4 निकलेगा। m2 2 तो फाइंड करेंगे तो 2, m2 3 तो इसको फाइंड करेंगे 1 3 1। अब आते हैं तो ये हमको मिलेगा -20। 3 2 पर चलते हैं तो 3 2 हमको कितना मिलेगा उसको लेते हैं, तो 3 2 हमारा 1 4 3 -1, तो ये -13। 3 3 हम निकालते हैं तो हमको मिलेगा इतना। अब हम लोग चलेंगे को फैक्टर पर, तो को फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। अब बस यहाँ प्लस माइनस देते जाइए, 1 1 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 2 की वैल्यू कितनी आई है, 1 3 की, उसी को प्लस माइनस लगाते चले जाइए, आपका निकलता चला जाए। तो ये हो गया, ये निगेटिव होगा, बस ये जो m1 2 है तो उसके आगे जो निकाल चुके हैं उसके आगे माइनस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। इसी सिमिलरली हम -1 पर 1 + 3 m1 3 1 3 की वैल्यू रख के, ये पॉजिटिव है, इवन आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। अब आते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को, जो शेष हमारे रिमेनिंग पार्ट बचे हैं 2 1, तो इतना हुआ। 2 2 फाइंड करते हैं तो 2 2 -1 पर 2 + 2 m2 2, m2 की वैल्यू 2 थी तो 2। अब यहाँ से 8 2 3 निकालते हैं, -1 पर 2 + 3, तो m2 3 हमको इतना मिला, माइनस 3 1 पर आ जाते हैं तो -1 पर 3 + 1 इतना, और इसकी वैल्यू -20 थी तो माइनस ये निकल जाएगा। 3 2 निकालते हैं तो -1 पर 3 + 2 m3 2, तो -1 इंटू -13। 3 3 पर फाइंड करते हैं -3, तो ये हमको मिलेगा इतना। तो ये हमारे रिजल्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड आपका कह रहा है यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो
इवेल्युएट इतना, यानी इसके को फैक्टर के वैल्यू निकाल कर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट और इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, इस एलिमेंट का और इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, इस एलिमेंट का और इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलेगी। तो 2 का, अब यहाँ पे देखें ये है R2 और ये 1 2 3, तो 2 का 2 1 2 2 2 3 यही हमको निकालना। तो पहले हम लेते हैं सॉल्यूशन में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये 2 1 -1 पर 2 + 1। अब ये 2 को आप लेंगे तो ये वाले टर्म्स 2 रो के एलिमेंट और 1 कॉलम के एलिमेंट डिलीट हुए तो 3 2 8 3, तो 3 2 8 3। अब ये तो निगेटिव हो गया, अब दिख रहा है, अब माइनस हुआ और 3 3 जा 9 और ये हो गया 16, ये हमको मिल गया 6। ए टू टू निकाल लेंगे हम लोग क्योंकि ये तो फार्मूला ही था हम लोग का। अब A22 निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब 2 2 निकालिए, तो 2 2 देख लीजिए, 2 2 ये है। तो ये वाला आपके डिलीट होगा, ये वाला डिलीट होगा, यानी 5 1 और 8 3, तो ये हमको मिल गया 5 1 8। अब इसको मल्टीप्लाई के 5 3 जब 15 -8, 15 -8 किया, ये इवन है, 2 + 2 इवन है तो प्लस होगा, 15 -8 हमको देगा 6। ये 2 3 अब निकाल लेते हैं, तो -1 पर 2 + 3 5 3 1 2। तो अब यहाँ पे ये ऑड है तो निगेटिव होगा, 5 2 जा 10 -3, तो ये हमको मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये है हमारा 2 और इसकी जो वैल्यू आई है वो पुट कर लेते हैं, 2 × 7 + 0 × 7 + 1 - 7, 14 - 7 = 6। इस तरह से हम फाइंड करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट। और थर्ड कॉलम का मतलब इसका को फैक्टर हमको निकाल, इसका थर्ड कॉलम का, तो अब निकालते हैं। तो देखें कि ये कौन सा है, फर्स्ट है और ये थर्ड है, तो हमको निकालना 1 3, फिर इसका 2 2 3, फिर इसका होगा 3 3, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको और देन फाइंड करते हैं। तो ये 1 3 माइनस प्लस आएगा, हमको मिला z -y, 2 3 निकाल लेते हैं, तो -1 पर 2 + 1x 1, ये हमको मिलेगा x - z। अब 3 3 निकाल लेते हैं, तो ये हमको मिलेगा 3 -1 पॉजिटिव होगा, y माइनस सॉरी y - x, ये x है, तो y - x होगा, तो हमको मिल गया y - x। अब आपको क्या करना है, A13 इसको हम निकाल लेते हैं और सबको रख देते हैं, ये हमारा हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका, फिर इस सबको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करना है। तो अब x² कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे हमने कॉमन लिया z - y, फिर y² और y² जहाँ पे है x² y² - z² एक बार, फिर yz को कॉमन लिया z - y, ये हमको मिला। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो z - y z - y z - y को हमने बाहर निकाला, तो यहाँ हमको मिला x², यहाँ मिला x y + z और यहाँ पे yz। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमको मिल चुका है इतना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये xy होगा xz और प्लस yz, z - y हमारा पहले से निकल चुका था, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x दिख रहा है, तो x - y यहाँ मिल गया, और इसमें क्या z दिख रहा है, तो यहाँ -z, तो x - y, देन हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, इफ डेल्टा = A11 A12 A13 A21
2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 and ai is the cofactor of aij, then the value of delta is given by, ये है आपका इतना। तो आप खुद देख लीजिए कि अगर करस्पॉन्डिंग रहता है इसका कोफैक्टर तो इसकी वैल्यू निकल आती, लेकिन ये तो जीरो देगा, इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। फिर बी है A11 A11 A12 A21, यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहा है, A13 A31। अब यहाँ पे देखते हैं A21 12 22 12 23, तो ये भी जीरो देगा। और यहाँ पे सी है 11 11 A21 A31 3, यानी आप देखिए इसमें कितनी बारीकी से आपको ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया है, बाकी सबका आपका सेम, यहाँ पे भी डिफरेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए 11 है 11 21 21 231 32, तो ये हमारा सही है ऑप्शन। तो ये था हमारा सॉल्यूशन पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, तो सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।